आपने आर्टिकल्स के बारे में सुना होगा। आर्टिकल्स इंग्लिश ग्रामर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बार बार आपको सेंटेंसेस में नाउन के पहले ए एंड द दिखाई देते हैं, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता ए एंड द को कहां और कैसे कब यूज करना होता है। बहुत ही सिंपल है। देखिए, दो टाइप के आर्टिकल है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से है? इनडेफिनेट आर्टिकल्स है ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल है द। अभी ए एन और द, ये जो आर्टिकल्स है, इन्हें यूज करने के बहुत सारे अलग अलग नियम है। वो नियम तो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत आसान है, आपको 101% समझ में आएंगे सीखने के बाद में, है ना। लेकिन वो नियम सीखने के पहले जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, वो भी अगर आपने सुन लिया तो भी आप ए एंड द को सही तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, आर्टिकल्स यूज होते हैं सिर्फ नाउन्स के साथ में, है ना। नाउन के साथ में ही आर्टिकल यूज होते हैं, और ज्यादातर आर्टिकल्स यूज होते हैं कॉमन नाउन्स के साथ में। ठीक है, कुछ कलेक्टिव नाउन्स के साथ में भी। अब कहां पर हमें ए एन और द को यूज करना है, ये देखते हैं। सिंपल, मैंने आपको दो टाइप बताया है, इनडेफिनेट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। देखिए, ये यहां पर आपके सामने फैन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए फैन के तरफ देखिए, मैंने आपको अभी एक ऑर्डर किया है, फैन के तरफ देखो, तो सिंपल सी बात है, आप मुझसे पूछ सकते हैं सर कौन सा फैन? यहां पर तो 6 फैन लगे हुए हैं, कौन से फैन की तरफ हम देखें, आप बताइए हमें। यानी मैंने नाम बोलने के बाद भी आप मुझसे पूछते हैं कौन सा फैन। मैं ऐसे भी नहीं कह रहा हूं कि आप इधर देखिए, यहां देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि फैन की तरफ देखिए। फिर भी आपके मन में शंका है, अनिश्चितता है कि कौन सा फैन। मतलब यह हुआ, जब हम फैन का उच्चारण करेंगे तो हमारे मन में अनिश्चितता हो सकती है, इनडेफिनेट सेंस हो सकता है। ठीक है ना। कौन सा, ऐसा प्रश्न उपस्थित हो सकता है, कौन सा फैन। तो ऐसे जो नाम होते हैं कि जो सुनने के बाद में, पढ़ने के बाद में, देखने के बाद में हमें इनडेफिनेट सेंस आता है, मालूम नहीं होता है ने कौन सा, विच, ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है, वहां पर यूज किए जाते हैं ए और एन। यानी यहां आप यूज करोगे अ फैन, एक फैन। फैन बोलने के बाद में इनडेफिनेट लगता है ना, इसलिए अ फैन। यानी नाम बोलने के बाद में जब इनडेफिनेट, कंफर्म नहीं होते हैं, इनडेफिनेट होते हैं, अनिश्चित होते हैं, डाउट होता है कि कौन सा, तब वहां उस नाउन के साथ में ए और एन को यूज किया जाता है। समझ में आया? एन ए दोनों। ठीक है। अब फैन। नेक्स्ट, अब ये आपके सामने ट्रीज है। फिर से मैं आपको कहता हूं कि चलो पेड़ की तरफ देखो, ट्री की तरफ देखो, तो फिर आप मुझसे पूछेंगे सर कौन सा ट्री, कौन सा पेड़। यानी फिर से वही बात, यहां पर ट्री बोलने के बाद में भी विच ट्री, ऐसा प्रश्न उपस्थित हो रहा है। कंफर्म नहीं है कौन सा ट्री। सर बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छोटा, बड़ा, पतला, मोटा, कौन सा ट्री। यानी सिर्फ ट्री ये वर्ड जो है ये इनडेफिनेट है, तो यहां पर भी आप यूज करेंगे अ ट्री, एक पेड़। ऐसे नाउन्स जो इनडेफिनेट नजर आते हैं, इनडेफिनेट लगते हैं हमें, वहां पर हम ए और एन यूज करते हैं। अब देखिए आगे। अब मैं आपसे कहता हूं, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि फैन की तरफ देखिए, फैन की तरफ देखिए, तो आपने कहा कौन सा फैन, इसके लिए हमने ए लिखा वहां पर इनडेफिनेट वाला। मैंने पूछा ट्री की तरफ देखिए, तो फिर आपने पूछा कि भाई कौन सा ट्री, कौन सा पेड़, और ट्री, ए यूज करना पड़ा। अब मैं आपसे फिर से कहता हूं, पूछता हूं कि चलो सूरज की तरफ देखो, सन की तरफ देखो, तो फिर आप मुझसे पूछेंगे सर कौन सा सूरज। ऐसे आएंगे बाहर, देखेंगे सर कौन सा कहां है, ऐसे ऊपर देखेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको पता है सूरज एक ही है, यूनिक है, निश्चित है, फिक्स है, फाइनल है, कंफर्म है। यहां पर कोई शंका नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये ऐसा नाम है जहां पर हमें डेफिनेट सेंस मिलता है, तो यहां यूज होता है द। तो यहां हम यूज करेंगे द सन। और एक एग्जांपल देखते हैं, हाउस।
अब यहाँ पर मैं फिर से आपको कहता हूं कि चलो हाउस की तरफ देखो या फिर उस घर में जाओ। आप पूछोगे सर कौन से घर में जाए, किसी के भी घर में कैसे घुस जाए? बहुत सारे घर है, उस घर में जाइए आप, ऐसा आपने कह दिया। लेकिन कौन सा घर? ये सब के सब तो घर ही है, यानी ये कॉमन है। ये सब घरों को एक ही नाम है, कॉमन हाउस, और वो इनडेफिनेट है। पता नहीं चल रहा है कौन सा, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। बताओ फिर यहां क्या यूज करोगे? यहां हम यूज करेंगे अ हाउस। आर यू गेटिंग दिस? अगर बहुत सारे एप्पल्स है, ऐसे बहुत सारे एप्पल्स है, और फिर मैं आपसे कहता हूं कि देखो एप्पल की तरफ देखो, तो फिर आप क्या कहेंगे? कौन सा एप्पल सर? छोटा वाला, बड़ा वाला, कौन सा एप्पल? यानी एप्पल ये वर्ड भी कैसा है? इनडेफिनेट है। तो यहां हम यूज करेंगे एन, क्योंकि ये वॉवेल से शुरू हुआ है, एन एप्पल, और ये एच से शुरू हुआ है, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन भी ह से है, दैट्स व्हाई अ हाउस। तो ये इनडेफिनेट जब होते हैं नाउन्स, तो वहां यूज करना पड़ता है ए और एन। और जो डेफिनेट होते हैं, जैसे सूरज था, वहां पर हमने बिंदास द यूज कर लिया। एक आखिरी एग्जांपल, अब घर की तरफ देखने के लिए कहा, घर में घुसने के लिए कहा, तो आपने पूछ लिया भाई कौन सा। अब अगर मैं कहूं कि चलो ताजमहल में चलते हैं, तो आप फिर से कहोगे कौन सा ताजमहल? कौन सी दुनिया का ताजमहल? कौन सी गली का ताजमहल? ऐसा पूछोगे? नहीं, हमें सबको पता है कि आगरा में जो स्थित है वही ताजमहल है ना। तो मैंने कहा कि चलो ताजमहल की तरफ देखो, तो क्या आप इधर उधर देखोगे? इधर नहीं, आप देखोगे सीधा इसके तरफ, क्योंकि आपको पता है ताजमहल कौन सा है। तो ताजमहल ये वर्ड, ये नाम बोलने के बाद में डेफिनेट सेंस लगता है या इनडेफिनेट? एग्जैक्टली डेफिनेट सेंस लगता है, डेफिनेट है, निश्चित है, कंफर्म है, फाइनल है। तो यहां पर हम यूज करते हैं ताजमहल के साथ में द। ठीक है, तो इस तरीके से ए एन और द को यूज किया जाता है ना। जो नाउन निश्चित है वहां पर द यूज होता है, और जो नाउन अनिश्चित लगते हैं हमें, वहां पर ए और एन। ये तो बेसिक रूल्स हुए है ना, जो हमने अभी देखे। लेकिन इसके अलावा भी आर्टिकल्स में बहुत सारे रूल है। ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ, सिर्फ ये ऊपर ऊपर अंडरस्टैंडिंग हुआ कि एटलीस्ट आप एक भी रूल ना पढ़ते हुए ए एंड द का इस्तेमाल कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा आर्टिकल का लेक्चर सुनते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ए एंड द कितना वास्ट है और कितना आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है, ओके।